एक मन बनाया कि अब मुझे चलकर के शिकार खेलने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि काफी दिवस व्यतीत हुआ, काफी दिन हो गए। महाराज परीक्षित सारी सेना को सजाया है, मंत्री को साथ में लेकर के आज महाराज उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए गए। और जब शिकार खेलने के लिए गए, शिकार खेलते खेलते काफी देर हो गई, सुबह से शाम होने के लिए आई। और जब सुबह से शाम होने के लिए आई है, जितने भी सिपाही साथ में गए वो सारे के सारे सिपाही वापस लौट करके आए। छोटी रानी को बताया महाराज पता नहीं कहाँ चले गए। छोटी रानी ने कहा चिंता मत करो, आप अपना भोजन करो, जाकर के विश्राम करो, मेरे पिया ऐसे वैसे नहीं आते होंगे। मेरे भैया जाकर के सिपाही विश्राम करने के लिए चले गए हैं। इधर महाराज उत्तानपाद को शिकार कई बीचा बीच झाड़ी में ले जाता है, तो कहीं महाराज कहीं जाकर के छिप जाता है, कहीं आगे भागता है तो कहीं पीछे लौटता है। इस प्रकार से रात हो गई। जब आधी रात पर लौट करके आए तो क्या देखा है उत्तानपाद ने कि महल के दरवाजे बंद है। आवाज लगा रही रानी, अरे रानी किवारी खोलो, किवारी खोलो। अब वो काय को सुने भैया 10-15 खाए के पैर पसारे के सुनी दी बाय का ख्याल उत्पत्ति आवत होंगे ना सुनी। उसी समय महाराज उत्तानपाद को बड़ी रानी की याद आ गई है। बड़ी रानी की याद आई है। ये महाराज सोचने लगे अभी तो आधी रात है, अब क्या होना चाहिए। बोले छोटी रानी ने किवाड़ नहीं खोले तो अब हमें बड़ी रानी के पास जाना चाहिए। इधर महाराज परीक्षित बड़ी रानी जो थी वो एक दिन मरने के लिए गई तो नारद जी ने उन्हें वापस कर दिया। कहा बेटी आप लौट जाओ, हम तुम्हें वचन देते हैं कि तुम्हारे उधर से सुंदर सा बेटा जन्म लेगा। अगर बेटा जन्म नहीं ले तो आप आकर के इसी कुएं में अपनी जान दे देना। आज वही वचन पूरा होने के लिए आया है। महाराज उत्तानपाद रानी के पास में पहुंच गए हैं और जैसे ही रानी ने अपने पिया की आवाज सुनी तो सोच लिया हो ना हो कहीं मेरी सौत ने मुझे मारने के लिए भेजा हो। जैसे ही पहली आवाज लगाई तो रानी उठकर के बैठ गई। जब राजा ने कहा रानी किवाड़ खोले नहीं तो धीमे धीमे से सुबह हो जाएगा। रानी ने जरा भी देर नहीं की है, किवाड़ खोले, महाराज का हाथ पकड़ा, अपने साथ में ले गई है। महाराज ने कहा रानी वह सुबह से शाम हो गई, शिकार के लिए निकला, मुझे भोजन नहीं मिला है, आप मुझे भोजन करा दो। और जैसे ही भोजन की बात की परीक्षित जी तो उसी समय रानी की आंख से आंसू निकल पड़ी। जो की सूखी रोटी रखी हुई थी
महाराज को नमक के साथ में दिया है। तो जैसे ही राजा ने रोटी को देखा तो रोने लगे। तो रानी ने अपने हाथों से आंसू पोंछे और एक बात कही, महाराज आप क्यों रो रहे हो? अरे रोना धोना तो मेरी किस्मत में है, आप क्यों रो रहे हो? जा रही है अपने स्वामी को अपने हाथ से भोजन करा रही है, सूखी रोटी नमक के साथ में। रानी का बड़ा बुरा हाल है। एक समय वो था, हजारों दासियां रानी के आगे पीछे घूमती थी, और आज वो दिन है खेतों की काग उड़ा रही है। बारे बार समय बड़ा ही बलवान होता है, समय के आगे किसी की पेश नहीं जाती है। से एक बात कही, महाराज आप क्यों रो रहे हो? रोने के लिए तो मैं ही काफी हूँ। अगर मेरी किस्मत अच्छी होती तो क्या एक मेरी उधर से लाला या लाली जन्म नहीं लेती? आप क्यों रो रही हो? महाराज को भोजन कराया, टूटे हुए नारियल के टुकड़ा में महाराज तानपाद को जल पिलाया है, और जब जल पिलाया टूटी हुई 4 पाई डली महाराज उसमें अपने स्वामी को लिटा लिया है। धीमे धीमे से पैर दबाती जा रही है, धीमे धीमे से पैर दबाती जा रही है। विद्वानों ने यहाँ तक बताया कि सुबह की 4 बजे घड़ियाले ने अपने घंटा को बजाया, और जैसे ही घंटा को बजाया तो महाराज उत्तान पाद उठ करके बैठ गए और चलने के लिए तैयार हुए।
और जब चलने के लिए तैयार हुए तो रानी ने हाथ पकड़ा और एक बात कही, महाराज आज आपको बड़ी दिनों बाद मेरी याद आई है, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा मेरे पास में आते रहिए। महाराज उत्तानपाद कहने लगी, रानी आज तो चलो कोई बात नहीं है, समय बताएगा, हमें जाना होगा, नहीं तो वो काली नागिन सो रही होगी, वो जाग जाएगी। वहां से पुणे महलों में आए और जैसे ही महलों में आए तो क्या देखा है कि दरवाजे पर खड़ी खड़ी काली नागिन की तरफ पुचकार रही है। कहने लगी, कहां गए? सारी रात कहां गए? मैंने तुमसे पूछा सारी रात किसके पास गए? महाराज उत्तानपाद ने विचार किया, अगर आज मैं खामोश हो गया, चुप हो गया, तो ये मेरे सर पर सवार हो जाएगी। म्यान में से तलवार निकाली और जैसे ही तलवार निकाली और कान ले पकड़ और जाकर के मार दे उसे, तेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। आए दैया दादा, पीछे वाले बड़े बूढ़े हो, एक बात और सुन ले, जे माता बहना चाहे तो चाहे काली चंडिका देवी बन जाए। खैर इस जलोत्रा की माता बहना ऐसे नहीं है, हम आपसे नहीं कह रहे, नहीं तो आप लोग ये समझो कि हमसे कह रहे हैं। तो है। हाँ हमारे गांव की तो है, ऐसी कोई बात ना, अपने गांव में बुराई कर लेता है। महाराज परीक्षित, रानी एकदम से नीचे को सर नभा गई है और कहने लगी, महाराज मैं तो ये सोच रही थी कि आप मेरी मैं ये सोच रही थी कि आप मेरी सोच के पास गए थे। महाराज ने कहा, तो दिमाग खराब है, वो सोते गए, मतलब रात में हम लोटे में लेटे गए और खाए के 15 रोट कंदीलो तरबूजा लील के और दूध मार के तू तो पसर के सो गई और सवरी रात हमारा गेट में परे परे डरे रहे, चेहरा मेरे ना बत्ती उतर तो दिमाग खराब है। अच्छा इसलिए आपका चेहरा उतरा हुआ है, सारी रात जगते रहे। तो आप नाराज क्यों हो रहे हो? आप हमारे साथ महलों में चलो। नाराजगी तो बात है, हर समय सोते सोते, अरे माँ का गए नहीं पड़े रहे। अच्छा हाँ स्वामी जी, आप हमारे साथ महलों में चलो। हाथ पकड़ा रानी ने राजा का और जाकर के सुंदर से आसन पर लेटाया है। यहाँ पर यह लेख आया कि सुबह का गर्भ रानी सुनीति के ठहरा था और दिन के 12 बजे का गर्भ छोटी रानी स्वर्ची के ठहरा था। फर्क केवल 12 घंटे का हो गया। धीमे धीमे से 9 मास पूर्ण हुए। समय के अनुसार बड़ी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया है और उसी बेटे का नाम ऋषियों ने भगवान की दया से ध्रुव रख दिया है। और छोटी रानी के जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम ब्राह्मणों ने उत्तम रख दिया है। फर्क हो गया, एक ही बाप की 2 संतान, लेकिन फिर भी फर्क हो गया। बताया जाता है एक वृक्ष की 2 डाली है और किस्मत जुदा डाली जाए हवन में, एक से जली रही चिता है। एक डाली
बन शंकर तुझ पे एक सीढ़ी पर लगाए, बन शंकर तुझ पे एक सीढ़ी पर लगाए। महाराज दो पुत्र हैं, लेकिन दोनों में बड़ा ही फर्क हो गया। एक तो पत्तों में पड़ा है, ओस की बूंद से महाराज अपना प्यास और भूख को मिटा रहा है, और एक महाराज की राज खाने में पालना में झूला झूल रहा है। एक बाप है लेकिन दो संतान है, किस्मत दोनों की अलग अलग है। महाराज परीक्षित दोनों पुत्र बड़ी धीमे धीमे से सयाने हुए हैं, और जब दोनों पुत्र सयाने हुए, उत्तम और ध्रुव में बड़ा ही प्रेम है, एक दूसरे को दोनों ही चाहते ही मानते हैं। तो महाराज परीक्षित एक दिन की बात बेटा ध्रुव सिंह और उत्तम बोला, भैया काफी दिन हो गए और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ में और पिता की कचहरी में चलो। क्या? बोले हाँ, पिता की कचहरी में चलो। हे राजन परीक्षित, आज जैसे ही कचहरी का नाम सुना है तो ध्रुव ने उत्तम का हाथ पकड़ा और महाराज उत्तानपाद की कचहरी में पहुंच गए। और जैसे ही उत्तानपाद की कचहरी में पहुंचे ही उत्तानपाद ने जैसे ही अपने बेटा उत्तम को आते हुए देखा तो उत्तम से एक बात कही, बेटा ये तुम्हारे साथ में पुत्र है, ये किसका है? ध्रुव की बड़ी सुंदर सी छबीली मूरत को देखा है, पास में इशारा देकर के बुलाया और ध्रुव से पूछने लगे, बेटा तुम्हारी मैया का नाम क्या है? तुम किसके बेटा हो? एकदम से ध्रुव ने कहा, मेरी मैया का नाम तो सुनीति है। महाराज उत्तानपाद ने जैसे ही ये बात सुनी तो बड़े खुश हुए हैं, बड़े खुश हुए। अरे ये तो मेरी ही रानी का बेटा है, कहने का मतलब ये तो मेरा बड़ा पुत्र है। बड़े खुश हुए। विचार किया, उत्तम को तो हम रोजाना गोद में बिठाते हैं, मगर ध्रुव को हमने कभी भी गोद में नहीं लिया। आज बेटा को नाम पूछा माँ का और अपना भी नाम बता दिया है ध्रुव ने कि मेरा नाम ध्रुव है। महाराज गोद में बिठाया है। उसी उत्तानपाद की कचहरी में एक नीच प्रवृत्ति का पुरुष बैठा था, जिसे कहते हैं चुगला। चुगला चूकत है नहीं, गाय को चाहे रोई, घर घर फूट करा बनोज तो करे एक की दो। चुगला बैठा हुआ था। उसने कहा, महाराज थोड़ा हमें महल तक जाना है। बोले चले जाओ। और जाकर के उसने छोटी रानी को बताया कि तुम्हारी सौत का पुत्र महाराज की गोद में बैठा है। चली गई, चली गई, चली। पाए के खबर है रानी और मेलन से बिटिया चली।
लड़का नालायक, अगर तुझे महाराज की गोद में बैठना था तो मेरे उधर से जन्म लेता, मेरी सौत के उधर से जन्म तूने क्यों लिया? अरे इस जन्म की तो बात छोड़ो, अब अगले जन्म ही महाराज की गोद मिलेगी। ध्रुव को जैसे ही मारा तो ध्रुव रोता चिल्लाता हुआ वहां से भाग पड़ा है। महाराज परीक्षित एकदम से ध्रुव जी रोकर के अपनी मैया सुनीति के पास में आए तो सुनीति ने गोद में बिठाया और पूछने लगी, बेटा क्या हुआ, तुम्हें किसने मारा है, तुम क्यों रो रहे हो, आखिरकार क्या हुआ मेरे लाल, मैंने तो बड़े कष्टों से तुम्हें पाला है, तुमने किसी का क्या बिगाड़ा। रोने लगी है रहने। एकदम से महाराज परीक्षित भैया की आंख से आंसू निकल गए और जैसे ही मैया की आंख से आंसू निकले बेटा ध्रुव के आंसू पोंछती हुई बोली, बेटा तुझे किसने मारा है, तूने किसका क्या बिगाड़ा। रो रो करके ध्रुव का हाल बेहाल हुआ। अंत में ध्रुव ने हाथ जोड़ करके एक बात कही है, एकदम से ध्रुव अपनी मैया से बोलने लगे, मैया अरे आज मैं और उत्तम दोनों एक बाग में अपने बाग में खेल रहे थे तो उत्तम ने कहा मुझसे, भैया हम और आप पिता की कचहरी में चलेंगे। तो मैया हम पिता की कचहरी में पहुंच गए और जैसे ही पिता की कचहरी में पहुंचे हुए तो मैया मुझे मौसी ने बहुत मारा, लेकिन दुख मुझे एक ही बात का है, दुख मुझे इस बात का नहीं कि मुझे मौसी ने मारा, दुख मुझे इस बात का है कि मेरे पिता ने कुछ नहीं कहा। ध्रुव रोने लगा है। कि रोई रोई कहे ध्रुव सुकुमारी और मैया मोए मौसी ने मारो, रोई रोई कही ध्रुव महाराज मैया मोए मौसी ने मारो।
खेली रहे तो भैया मोए मैया खेली रहे तो भैया। अरे हमारे पिता दरबार मैया मोए मोती में मारो कोई 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 गुरु महाराज मैया कोई मोती मारो। भैया हम और भैया दोनों खेल रहे थे, पिता के पास पहुंच गए लेकिन मौसी ने मारा। पिता ने कुछ नहीं कहा, मुझे तो किसी बात का है। और सुनो भैया, मौसी ने धक्का दीनो ओ जमीने का तरस नहीं कीनो, मौसी ने धक्का दीनो जमीन में तरस नहीं कीनो। मौसी ने धक्का दीनो ओ जमीने का तरस नहीं कीनो, मौसी ने धक्का दीनो जमीन में तरस नहीं कीनो। आरिया बाबू कोन बतावे भैया कोई मौसी में मारो कोई 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 गुरु महाराज मैया कोई मोती में मारो। आज रानी सुनीति से बेटा ध्रुव कहने लगा, भैया मेरा कोई दोष नहीं है, मैं और उत्तम भैया दोनों पिता के दरबार में गए तो मैया मुझे मौसी ने मारा। मुझे दुख केवल एक ही बात का है कि मौसी मुझे मारती रही और पिता ने अपने मुंह से कुछ शब्द नहीं कहा। इतनी बात सुनी है मेरे श्रोताओं, एकदम से रानी की आंख में आंसू आए। और जैसे ही रानी की आंख में आंसू आए हैं तो कहने लगी, लाला अगर वो तेरे पिता होते तो अवश्य तुझसे कुछ कहते, वो तेरे पिता नहीं है। ध्रुव कहने लगा, मैया मैं तो आज तक उन्हें अपना पिता समझता रहा। बोले बेटा वो तेरे पिता नहीं है तो फिर मेरे पिता कौन है?